तलाक किसी भी हाल में आपकी समस्या का हल नहीं है। तलाक से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, बल्कि नए प्रॉब्लम्स आपके सामने बढ़ते हैं, नए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। जहां अगर 100 तलाक होते हैं तो 10 बच्चियों के घर खुशहाल बसते हैं, दोबारा 90 बच्चियां अपने बापों के सामने बैठी हुई नज़र आती है। तो उस वक्त में उन 90 बच्चियों के बापों पे क्या बीत रही है, कभी आपने सोचा है? वो फौलादी शख्स जब अपनी बेटी की विदायगी करता है तो वो अपने बेटी के ससुराल में नहीं नींव पाने पे दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन शख्स बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या समाज ने कभी इस बारे में सोचा है? क्या उन बेटियों ने कभी इस बारे में सोचा है? आज के बाद, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सोचिए उन बापों के बारे में और मुआयना कीजिए जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस मुआयने को आप भी महसूस कीजिए। जैसे ही किसी लड़की के फैमिली डिस्टर्बेंस की खबरें उसके घर में आना चालू होती है, जैसे ही बेटी कंप्लेनिंग मोड में जाती है, सबसे पहले दिल पसीज के रहता है तो वह बाप है। क्योंकि उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पा रहा है। उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो ये रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, अपनी बेटी को ये बता ही नहीं पा रहा है कि बेटा जिंदगी है, समझने की कोशिश कर, निभाने और निभने की कोशिश कर। वजह यह है कि उसकी जो अहलिया है, उसकी जो बीवी है, वो इतना ज़्यादा उसको मेंटल टॉर्चर कर दे रही है, अपनी बेटी की नाखून बराबर तकलीफ को एलिब्रेट करके जो बता रही है, बहुत बड़ा बता दे रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो परेशान हो जा रहा है वो बाप। ऐसे बापों के साथ क्या हो रहा है? बीपी, शुगर, हार्ट, अस्थमा, झुर्रियाँ चेहरे पे, जिस्म में कमज़ोरियाँ, ताकत की कमी, हौसला ख़त्म हो जा रहा है। ये उन बापों के ऊपर में नज़र रखिए जिनकी बेटियों के तलाक हो रहे हैं या हो गए हैं। जो कल तक एक तंदुरुस्त शख्स था, आज वो सबसे कमज़ोर नज़र आएगा आपको। सिर्फ 6 महीने और साल भर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो फौलादी मर्द जो अपनी बेटी को ब्याहता है, वो अपनी बेटी के घर वापस आ जाने के साल भर में ही दुनिया का सबसे कमज़ोर मर्द हो गया है। ये समाज से ज़्यादा उन बेटियों के सोचने के लिए है। अरे तकलीफ़ें ज़िंदगी में आएंगी, किसकी ज़िंदगी में नहीं रहे। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हर एक इंसान है, तुम में भी खामियां हैं, तुम्हारे शौहर में भी खामियां हैं, तुम में भी कमज़ोरियां हैं, तुम्हारे शौहर में भी कमज़ोरियां हैं, तुम्हारे अपने इन लॉज के घर में भी कुछ ना कुछ कमी बेशी रही होंगी। परफेक्ट तो वहाँ भी नहीं है, तो तुम्हारा मैका भी परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे इन लॉज भी परफेक्ट नहीं है, तो तुम्हारा मैका भी परफेक्ट नहीं है। समझौता ही ज़िंदगी का नाम है। हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह हुआ तो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पे नज़र डालिए ज़रा। तुमसे कई गुना ज़्यादा लिटरेट लेडी थी वो, उस ज़माने की एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी वो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बिताते वक्त क्या उन्होंने तकलीफ़ों का सामना नहीं किया?